कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है ओबेसिटी हो जाती है। कुछ लोग को स्ट्रेस लेने से भी इफ़ेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। हमारा जो पूरा वजूद है वो अल्लाह ताला की अमानत है, तो इसका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। जो अलसी का पाउडर है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है उनके लिए जिनको मोटापा है, और ख़ासकर फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ टिप्स के साथ मैं हूं आपकी डाइटिशियन निदा महमूद एंड यू आर वाचिंग GTV। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापा बहुत सी बीमारियों की जड़ होता है, जैसे कि फैटी लिवर डिजीज़, चर्बी वाला जिगर, और इसके अलावा दिल की बीमारियां और डायबिटीज़ और जोड़ों का दर्द, और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है अगर कंडीशन सीवियर हो जाए। इन सब की रीज़न्स होती हैं बैड ईटिंग हैबिट्स। जो खाने पीने की रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। कुछ लोग जो है स्ट्रेस में खाते हैं, उसको इमोशनल ईटिंग कहा जाता है, बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है ओबेसिटी हो जाती है। कुछ लोग को स्ट्रेस लेने से भी इफ़ेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी वेट पे आता है। तो इसको किस तरह से कम किया जाए। और एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुछ भी खा लें, 4 दिन की ज़िंदगी है, एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो ये बात बहुत गलत है, बहुत ही गलत बात है। इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा जो पूरा वजूद है वो अल्लाह ताला की अमानत है, तो इसका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। और हमारा जो पूरा वजूद है वो किससे बनता है, हमारी रूह और जिस्म से मिलकर बनता है। और रूह उसी जिस्म में बरकरार रहती है जो जिस्म सेहतमंद होता है। अगर आपका जिस्म ही सेहतमंद नहीं होगा, अगर आप अच्छी ग़िज़ा नहीं खाएंगे, जिस्म बीमार पड़ जाएगा और एक वक्त आएगा कि रूह उस जिस्म को छोड़ के चली जाएगी। तो आपकी ज़िंदगी बेशक 4 दिन की है, उसको सेहतमंद तरीके से गुजारें। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक हेल्थी डाइट प्लान वेट लॉस का, कि किस तरह से हेल्थी वे से वेट को लॉस किया जाए। बहुत से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खाना पीना बहुत कम कर देते हैं कि अगर हम खाना कम खाएंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। वो समझते नहीं है कि खुराक की अहमियत क्या है। असल में जो एक डाइटिशियन होती है वो एक प्रॉपर मील को प्लान करती है, उसके बॉडी वेट के BMI के मुताबिक, जो उसका बॉडी मास इंडेक्स है वो कितना है और उसको कितना वज़न कम करना चाहिए। वो ये कभी भी नहीं करेगी कि आपका खाना पीना कम कर देगी या आपके मील्स को स्किप कर दिया जाएगा। ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप अपने मील्स को स्किप करते हैं तो आपकी बॉडी में वीकनेस तो जाहिर सी बात है होगी। आपको अच्छा रखेंगे तो आपको बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि जो ग़िज़ा है, जो आपकी खुराक है, जो नेचर के जो कुदरती फल हैं, सब्जियां हैं, उसमें हर बीमारी का हल मौजूद है। अब बहुत से लोग, जैसे मैंने कहा, खाना पीना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का अल्टरनेट होता है। जैसे कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो इस तरह के फूड आइटम्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्यों नहीं खाते जिससे वज़न कम होता है। आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। आपको खाना पीना कम भी नहीं करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, और आपका जो है वज़न भी एक हेल्थी वे से कम हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैक्स सीड्स की, यानी कि अलसी। जो अलसी का पाउडर है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है उनके लिए जिनको मोटापा है, और ख़ासकर फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर किसी को स्टमक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, वो नहीं ले सकते फ्लैक्स सीड्स पाउडर, तो वो बेसल सीड्स या फिर चिया सीड्स ले सकते हैं। ये भी बहुत बेनिफिशियल है, वेट लॉस में हेल्प करता है। तो आप इनको नीम गर्म पानी में मिक्स करके लें। अगर आप फ्लैक्स सीड्स ले रहे हैं, उसका पाउडर आपको मुयस्सर नहीं है मार्केट से, तो आप क्या करें, आप उसका फ्लैक्स सीड्स वैसे बाय कर लें, उसका आप घर में पाउडर बना लें, और नीम गर्म पानी में आपने एक छोटा चाय का चम्मच लेना है। और अगर आप चिया सीड्स या फिर बेसल सीड्स ले रहे हैं, चिया सीड्स क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, आप बेसल सीड्स भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं। सिर्फ 1 चम्मच लेना है आपने निहार अर्ली मॉर्निंग, और टाइमिंग का खास ख्याल रखना है। 6 से 7 बजे के दरमियान आपने लेना है नीम गर्म पानी में। चाहे तो उसमें आप लेमन भी हाफ लीमू उसमें स्क्वीज़ करके वो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नाश्ते की। नाश्ता जो है आपका 8 से 9 बजे के दरमियान हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लेट नहीं। नाश्ता जब आप स्किप करते हैं तो आपके सबसे पहले इफेक्ट आता है ब्रेन पे, क्योंकि आपने जो सुबह की शुरुआत करनी है वो आपका खाना जो है हेल्थी होना चाहिए। अगर आप हेल्थी खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में बहुत वीकनेस होगी, आपकी ब्रेन की नर्व्स वीक हो जाएंगी, आप दिन भर काम नहीं कर सकेंगे, थकावट होगी, कमज़ोरी होगी, जिस्म में दर्द होगा, और आगे जाके कई बीमारियाँ लग सकती हैं। तो अपना जो है खाना उसको हेल्थी बनाएं। मोटापा जिनको होता है वो क्या करते हैं, सिर्फ ब्रेड का स्लाइस ले लिया, एक शामी कबाब ले लिया, साथ में चाय का कप ले लिया कि हम ज़्यादा नहीं खा रहे, इतना ठीक है। बट ये टोटली गलत है। जिनको मोटापा है वो ये कर सकते हैं कि जौ का दलिया, बार्ले पॉरिज कहा जाता है, वो ले सकते हैं। ये दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनका वज़न ज़्यादा है उनके लिए बहुत अच्छा है, ये वज़न को कम करता है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं, आप उसमें बादाम ऐड कर लें, आप उसमें अखरोट डाल के खा लें, चाहे तो उस पर चिया सीड्स आप ऐड करके खा लें, ठीक है। साथ में आपने एग वाइट लेनी है।
एग वाइट आप ले सकते हैं और योगर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मलाई के बगैर होना चाहिए, बिल्कुल फैट फ्री। अब बात करते हैं हम स्नैक्स की। स्नैक टाइम बहुत आपने ज़रूरी है, आपने फ्रूट्स इसमें लाजमी ऐड करने हैं। 12 से 1 बजे के दरमियान या 11 से 12 बजे के दरमियान आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट सैलड ले लें, एक बाउल ले लें, छोटा फ्रूट सैलड बना के आप वो खा लें। इससे आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये हो गया स्नैक टाइम। और इसमें अगर आप चाहें तो आप इसमें सब्जियों का सलाद भी खा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, लंच टाइम में आपने या तो आप जौ के आटे की बनी रोटी खाएं या फिर किडनी बीन सैलड यानी कि लाल लोबिया, उसका सलाद भी बना के खा सकते हैं। चाहे तो आप उसमें उबला हुआ चिकन थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा सफ़ेद चनों का सलाद वो भी खा सकते हैं, इसको चिक पी सैलड कहा जाता है। अब हम आफ्टरनून स्नैक्स की बात करते हैं। इसमें भी आप चाहे तो नट्स ले सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं या फिर जिंजर एल, अदरक का कावा भी ले सकते हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो भी आप सैलड खा सकते हैं, ये बहुत ही मुफीद है। रात के खाने में आपने क्या करना है, चावल से बिल्कुल, कुछ लोग कहते थे कि रात के टाइम ना उन्होंने चावल ज़रूर खाने हैं, लेकिन इससे परहेज़ करें। जो चावल हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जो से बनी 3 चीज़ें हैं, चीनी, चावल और चिकनाई, इनसे आपने परहेज़ करना है। ये मोटापे की मेन ये वजह होती हैं, कॉज होती है। तो इनसे जो है आपने परहेज़ करना है, या आपने नहीं लेने। आपने सोने से पहले दूध लाजमी पीना है और दूध में आपने ऐड करनी है थोड़ी सी हल्दी, आधा चाय का चम्मच हल्दी आपने इसमें ऐड करके पीना है। इसको गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये उनके लिए बहुत मुफीद है जिनको डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर हो जाती है और वज़न बढ़ने के साथ साथ उनके जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जो है आपकी बॉडी की जो सोजिश है उसको कम करती है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। जिनको डिप्रेशन है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें रात को सोने से पहले, लेकिन ये मलाई के बगैर होना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप इन टिप्स को फॉलो करें। अगर मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप जान सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, नंबर भी मेंशन है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट अफनीदा महमूद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।